हेलो स्टूडेंट, ये जो आपका क्वेश्चन है इसमें एक वर्ग के कोने पर संलग्न जो आवेश चित्र के अनुसार दिखा रखे हैं। तो माना कि इसके केंद्र पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है वो E है और विद्युत विभव का मान जो है आपका वो V है। यदि A तथा B पर रखे आवेश C तथा D पर रखे आवेशों से परस्पर प्रतिस्थापित कर दिए जाएंगे। तो क्वेश्चन ये है कि A और B को, यानी कि A की जगह D रख दिया और D की जगह C रख दिया तो क्या होगा। तो अगर हम देखें तो इनमें ऑप्शन में कौन सा चीज़ होगी। पहले तो हम ये डिस्कस करते हैं कि इन आवेशों की वजह से जो अभी जो स्थिति है, इस स्थिति में जो केंद्र पर, यानी कि इस वर्ग के केंद्र पर जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना होगा, पहले वो निकाल लेते हैं, वो देखते हैं। तो मान लिया कि ये आपकी स्थिति है जिसमें A, B, C और D पर, ये C पॉइंट चाहे आप उधर ले लें चाहे इधर ले लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इससे, क्योंकि दोनों पर ऋणात्मक आवेश Q है। तो अगर आप निकालना चाहें तो EB पर आप देखें, ये है B पर रखे आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा, और ये है आपकी A पर रखे आवेश के कारण O पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसी प्रकार से C आवेश से, क्योंकि ये ऋणात्मक आवेश है, इससे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा ये होगी, और D से ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होगी। अगर मैं इसको इस तरीके से बनाऊं तो ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, ठीक है। और चूंकि ये दोनों लंबवत है एक दूसरे के, तो मैं कुल जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के सदिश जो है वो इस प्रकार से दिखाऊंगा केंद्र O पर। तो इनका जो परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान है वो इस प्रकार से आएगा, ठीक है। अब हमें एक बात पता है कि अगर मैं मान लो इसकी भुजा की लंबाई A ले लेता हूँ, तो जो B बिंदु से O बिंदु के बीच की दूरी जो है वो कितनी होगी, A/√2, ठीक है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये जितनी भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं हैं, इन सभी का परिमाण जो है वो समान होगा। क्यों होगा परिमाण समान? क्योंकि आवेश का परिमाण समान है, दूरी समान है केंद्र से, ठीक है। तो मैं परिमाण की बात करूँ तो परिमाण समान होगा, और ये परिमाण मैं मान लेता हूँ E है। इस E को मैं लिखूँगा A/√2 का होल स्क्वायर, तो ये परिमाण आ गया, ठीक है। अब अगर हम बात करें आगे, तो अगर हमारे पास दो सदिश है, दोनों की लंबाई L है, यानी कि परिमाण जो है वो लंबाई को प्रदर्शित करता है सदिश के, तो इनका परिणामी सदिश जो है उसकी लंबाई कितनी होगी, वो 2L होगी, यानी कि परिमाण क्या हो जाएगा, दुगना हो जाएगा, यदि दोनों सदिश जो है समांतर हैं। और इसी प्रकार से हम प्रयोग करेंगे ये इसमें, तो इसमें जो दोनों की दिशा समान है, तो मैं इस प्रकार से इसको लिख सकता हूँ। तो अगर आप देखें तो यहाँ पे जो इनका परिणामी सदिश है, क्योंकि दोनों सदिश जो एक दूसरे के लंबवत हो और समान परिमाण की हो, तो इनका परिणामी सदिश जो है वो 45 डिग्री पर आएगा, यानी कि इनका जो कोण समद्विभाजक होगा, और इसका मान कितना होगा, वो मान इसके बराबर होगा, यानी कि इसका परिमाण जो है वो बराबर होगा 2E² + 2E² का होल स्क्वायर का वर्गमूल, यानी कि ये आपके पास मिलेगा ये। अब आप देखिए कि इसमें से ऑप्शन जो है कौन सा होगा। तो वो पहले हम V की वैल्यू चेक कर देते हैं, यानी कि विभव का मान कितना होगा। तो विभव अगर हम देखें बिंदु O पर, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि सभी कोणों पर जो आवेश मैंने स्थापित कर दिए, बिंदु O से जो दूरी है प्रत्येक आवेश की वो समान है। तो विभव का मान अगर मैं बिंदु A से देखूँ तो कितना होगा, KQ/ उससे दूरी, B से देखूँगा तो KQ/ उससे दूरी, इसी प्रकार C से देखूँगा तो जो विभव का मान क्या लिखूँगा, KQ/ उससे दूरी। अब हमें पता है कि विभव जो है आपकी एक अदिश राशि है,
और अदिश राशि का योग किस प्रकार से होता है? सामान्य योग होता है, जैसे 2 + 2 4। ठीक है, तो कुल विभव का मान केंद्र पर हम देखें तो इन सभी को जोड़ देंगे तो कुल मान कितना आएगा आपका? 0 आएगा। तो इसका मतलब क्या है? इसके केंद्र पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा जो हम देखें तो दिशा जो आएगी वो कितनी होगी? वो दिशा होगी आपकी नीचे की तरफ। तो ये थोड़ा सा गलत लिख दिया हमने, क्योंकि इसमें जो परिवर्तन करना था A से D की तरफ परिवर्तन करना था और B का C से परिवर्तन करना था। ठीक है, तो परिवर्तन अब मैंने परिवर्तन कर दिया जो प्रश्न के अनुसार, यानी कि D पर जो आवेश था वो A पर ले आए, A पर जो आवेश था, जो C पर आवेश था वो B पर ले आए। अब अगर हम देखते हैं तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा क्या हो गई? ऊपर की तरफ हो गई। क्यों? पहले जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा थी वो नीचे थी, और चूंकि हमने क्या किया है? उल्टा कर दिया। अब दोनों आवेश, ऋणात्मक आवेश ऊपर की तरफ हो गए, पहले नीचे की तरफ थे, और दोनों धनात्मक आवेश अब नीचे की तरफ है। तो दिशा में क्या हो जाएगा? परिवर्तन हो जाएगा। और कोई भी सदिश राशि है, चाहे उसकी दिशा में परिवर्तन करे या परिमाण में परिवर्तन करे या दोनों में परिवर्तन करे, तो भी इसमें परिवर्तन माना जाएगा। इसका मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में तो क्या होगा? परिवर्तन होगा। ठीक है, पर परिमाण में परिवर्तन नहीं रहेगा, दिशा में परिवर्तन होगा, तो इसमें परिवर्तन माना जाएगा। ठीक है, और परिवर्तन कितना होगा? 180 डिग्री का, यानी कि दिशा पहले की अपेक्षा क्या हो जाएगी? विपरीत हो जाएगी। अब हम बात करते हैं विभव की, कि विभव कितना होगा। तो विभव जो को अब भी हम देखें तो प्रत्येक आवेश की बिंदु O से दूरी क्या है? समान है। प्रत्येक आवेश का जो परिमाण है वो समान है, तो अब भी विभव का मान क्या रहेगा? 0 रहेगा। हम ये कह सकते हैं कि विभव का मान नहीं परिवर्तित होगा, केवल और केवल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ही क्या होगा? परिवर्तित होगा। तो इसी प्रकार से इसके ऊपर कुछ और प्रकार के प्रश्न भी बन सकते हैं। जैसे कि मैं एक प्रश्न इसमें अगर मैं लिखना चाहूँ तो ये प्रश्न भी पहले पूछा गया है कि 2 कथन दे रखे हैं आपको, कथन नंबर 1 और कथन नंबर 2। तो पहला कथन है, यदि किसी बिंदु पर विद्युत विभव का मान 0 है तो निश्चित रूप से उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान 0 होगा। क्या ये कथन सही है? तो ये तो अब हम देख ही चुके हैं कि अभी जो हमने प्रश्न किया है इसके अंदर विभव का मान 0 था, परंतु उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान 0 नहीं था। ठीक है, इसका मतलब ये कथन तो क्या हो गया? गलत हो गया। अब दूसरा कथन की बात करते हैं, यदि किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान 0 है तो निश्चित रूप से विभव का मान भी 0 होगा। अब ये कथन चेक करते हैं कि ये सही है या गलत है। अब आप देखिए कि पहला कथन तो गलत है। एक अगर मैं चालक गोला ले लेता हूँ जिसकी त्रिज्या क्या है? आपकी R है। ठीक है, और आवेश इसके ऊपर क्या है? Q है, खोखला गोला है। तो हमें पता है कि इसके केंद्र में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होता है? 0। परंतु विभव का मान देखें तो वो विभव का मान क्या होता है? KQ/R, यानी कि ये मान होता है नियत, 0 नहीं होता। तो इसका मतलब ये कथन भी हमारा क्या हो गया? आपका गलत हो गया। इसलिए कथन 1 एवं 2 दोनों ही गलत हैं। तो यदि आपको किसी भी सब्जेक्ट में डाउट है तो आप अपने डाउट को logicaltree.in पे आप क्या कर सकते हैं? अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो घर बैठे आपको डाउट का सॉल्यूशन मिल जाएगा 24 घंटे के अंदर अंदर। ओके, ठीक है दोस्तों, तो प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के बीच में।